परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, गुरु के चमत्कार समय समय पर संगत के सामने आते रहते हैं जी। गुरु किसी किसी तरीके से संगत की मदद कर जाते हैं जी, और संगत गुरु द्वारा की गई मदद को चमत्कार का नाम दे देती है जी। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि गुरु जिस तरीके से मदद कर जाते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता जी। लेकिन एक पूर्ण गुरु की महानता होती है कि गुरु अपनी संगत की मदद करने के बाद कहीं पर भी अपना नाम नहीं आने देते जी। आज मैं आपको दो ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जिनमें से एक तो दिवाली वाले दिन बाबा जी ने कर दिया, और दूसरा चमत्कार मेरे खुद के परिवार के साथ हुआ है जी। आप यकीन मानिए कि आप जब इन दोनों घटनाओं को सुन लेंगे जी तो आपको रोना आ जाएगा जी। सात संगत जी, पहले शुरू करते हैं दिवाली पर बाबा जी ने झारखंड में जो बहुत बड़ा चमत्कार किया। दिवाली पर लोग अपने घरों में रोशनी लाते हैं जी, दीपक जलाते हैं, मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं जी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पहुंची हुई और बहुत ही कमाई वाली सत्संगी अम्मा के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जिसको बाहरी दीपक से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसकी कमाई ही इतनी थी कि उसने अपने अंदर ही मालिक रूपी दीपक को जगा लिया था जी। अम्मा झारखंड के एक छोटे से शहर साहिबगंज में एक झोंपड़ी नुमा घर में अपने बेटा, बहू और एक छोटे से पोते के साथ रहती है जी। अम्मा को हजूर महाराज जी से नामदान मिला था जी, और अम्मा ने नामदान मिलने के कुछ समय के बाद ही अपने अंदर ज्योत को प्रकट कर लिया था जी। अम्मा को ना तो दुनियावी दौलत से कुछ लेना देना था और ना बाहर मुखी चीज़ों से जी। अम्मा बहुत ही गरीब परिवार से है जी, लेकिन इस बात की शिकायत अम्मा ने कभी मालिक से नहीं की, क्योंकि अम्मा का मानना है मालिक से उसको जो चाहिए था वो तो बाबा जी ने बहुत पहले ही दे दिया है। अम्मा का लगाव अपने पोते से बहुत ज़्यादा है जी, और दिवाली वाले दिन जब अम्मा के छोटे से 7 साल के पोते ने देखा कि आसपास के घर वाले दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे मिठाइयाँ खा रहे हैं और पटाखे जला रहे हैं, तो इस छोटे से बच्चे को भी मिठाई खाने, दीपक जलाने और पटाखे चलाने का मन हुआ जी। अब क्योंकि इनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि ये रोज़ के ज़रूरी सामान के अलावा कुछ और खरीद सके जी, तो पहले तो बच्चे के पिता ने बच्चे को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब बच्चा बहुत ज़िद करने लगा तो बच्चे के पिता 8-10 मिट्टी के दीपक कहीं से लेकर घर आ गए जी, और बच्चे के हाथ में थमा दिया जी। बच्चा दीपक देखकर खुश हो गया, लेकिन बच्चे को मिठाई और पटाखे भी चाहिए थे, और दीपक को जलाने के लिए घी या तेल की भी ज़रूरत थी। बच्चे के पिता ने बच्चे को बार बार जिद करने की वजह से डांट दिया जी, जिसके बाद बच्चा रोता हुआ अम्मा के पास चला गया। अम्मा उस समय बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर भजन सिमरन कर रही थी जी। जब अम्मा ने बच्चे का रोना सुना तो अम्मा उठ गई, और फिर अम्मा ने बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर समझाया कि बेटा, तू क्यों चिंता करता है, अभी तो दिन है
और दिवाली रात को मनाई जाती है। अम्मा ने बाबा जी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए बच्चे को कहा कि तू अपने बाप से नहीं, सारी संगत के बाप से मांग, ये अपने आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो अम्मा के कहने पर छोटा सा मासूम बच्चा बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर अरदास करने लगा जी कि बाबा जी, मुझे भी पटाखे चलाने हैं, दीपक जलाने हैं, मिठाइयाँ खानी हैं। आज दिवाली है और मेरे पास सिर्फ मिट्टी के ये दीपक है और इन्हें जलाने के लिए घी भी नहीं है। मेरी दादी कहती है कि जब भी कुछ चाहिए तो आपसे मांग लिया करो और आप उस सामान को अपने सेवादार के हाथ भिजवा दोगे। आज शाम होने से पहले आप मुझे ये सब चीजें भिजवा दो। ये कहकर बच्चा अब निश्चिंत हो गया, क्योंकि बच्चे को अब विश्वास हो गया था कि बाबा जी शाम तक किसी सेवादार को उसके घर जरूर भेजेंगे। लेकिन अम्मा भले ही बहुत कमाई वाली थी, लेकिन उसको अंदर से पता था कि ये सब तो उसने बच्चे को सिर्फ कुछ देर के लिए शांत करने के लिए कह दिया है और शाम तक बच्चा अपने आप भूल जाएगा। लेकिन अब बच्चा शाम होने का इंतजार करने लगा। बच्चे को यकीन था कि बाबा जी उसके घर मिठाई पटाखे भिजवा देंगे। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, बच्चा घर के बाहर बैठकर सड़क के दोनों तरफ देखने लगा, क्योंकि उसको अंदर से यकीन था कि उसका मांगा हुआ सामान उस तक पहुंचने वाला है। जब बच्चे ने पड़ोस के बच्चों को मिठाई खाते और पटाखे चलाते देखा तो वो उनसे कहने लगा कि हमारे बाबा जी ने अपने सेवादार को मिठाई और पटाखे लेकर भेज दिया है और वो अभी आने वाले हैं। साथ संगत जी, अब बाबा जी इस मासूम का विश्वास कैसे टूटने दे सकते थे। बच्चा जब घर के बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी अपने परिवार के साथ कार से उतरा है और उस आदमी ने कार को इस बच्चे के घर के पास पार्क किया है, क्योंकि दिवाली के कारण पास वाले बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण उस आदमी ने कार को वहाँ पार्क कर दिया था। और जब वो आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ बाजार की तरफ जाने लगा तो उसका पर्स नीचे गिर गया और वो आदमी बाजार की तरफ चला गया। इधर ये जो बच्चा बाबा जी के सेवादार के आने का इंतजार कर रहा था, उसने उस पर्स को देख लिया और इस बच्चे ने पर्स को उठा लिया और अब ये बच्चा सेवादार को भूलकर उस आदमी के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि इस बच्चे ने उसका पर्स उसको वापस लौटाना था। कुछ देर के बाद वो आदमी बहुत सारा सामान खरीदकर वापस कार के पास आया और आदमी थोड़ा परेशान दिख रहा था। इतने में ये बच्चा दौड़कर उस आदमी के पास गया जी और उसको बताया कि अंकल, आपका पर्स यहाँ गिर गया था। अपना पर्स वापस पाकर वो आदमी बड़ा ही खुश हुआ और उस आदमी ने अपनी पत्नी को पैसे देकर बाजार में वापस भेजा, क्योंकि जो सामान वो खरीद कर लाए थे, पर्स गिर जाने के कारण दुकानदार के पैसे बाद में देने की बात कहकर लौट आए थे। लेकिन अब पर्स मिल गया था तो उसने अपनी पत्नी को पैसे देकर
आने की बात कही और फिर इस बच्चे से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा कहने लगा कि अंकल जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा जी ने अपना सेवादार भेज दिया है, वो मेरे लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आ रहे हैं। बाबा जी का नाम सुनते ही आदमी बच्चे को कार के पास लेकर गए और अपनी कार में लगी बाबा जी की फोटो दिखाते हुए बोला कि क्या यही है तुम्हारे बाबा जी? बच्चा कहने लगा कि जी हाँ, यही है हमारे बाबा जी। साध संगत जी, ये आदमी खुद भी एक सत्संगी था जी, और इसलिए बच्चे के मुंह से बाबा जी शब्द सुनकर ये समझ गया कि बच्चा कौन से बाबा जी की बात कर रहा है। आदमी ने एकदम से बच्चे से कहा कि बेटा, मैं ही तो बाबा जी का सेवादार हूँ और उन्होंने मुझे ही तेरे पास तेरा सामान लेकर भेजा है। आदमी ने फटाफट कार की डिग्गी खोली और उसमें से अपने खुद के बच्चे के लिए खरीदे पटाखों में से बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ उस बच्चे को दी जी। बच्चा अपना सामान देखकर बहुत खुश हो गया और पटाखे और मिठाइयाँ लेकर अपने घर के अंदर अपनी दादी को दिखाने लगा और कहने लगा कि दादी, ये देखो, बाबा जी के सेवादार मुझे ये सब देकर गए हैं। दादी ये देखकर हैरान हो गई और बाहर की तरफ गई, लेकिन तब तक वो आदमी अपने परिवार के साथ जा चुका था जी। दादी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पोते को ये सब कौन दे गया। लेकिन बच्चे का विश्वास ना टूटे, इसीलिए दादी ने भी यही कहा कि हाँ बेटा, बाबा जी ने अपने सेवादार को भेजकर तुझे मिठाई भिजवाई है। लेकिन दादी बहुत देर तक सोचती रही कि आखिर ये हुआ कैसे। साध संगत जी, यहाँ सवाल था विश्वास का, जो उस बच्चे को तो था कि बाबा जी अपने सेवादार को ज़रूर भेजेंगे, लेकिन दादी ने तो ये सब सिर्फ बच्चे को शांत करने के लिए कहा था। इसीलिए दादी हैरान हुए जा रही थी। साध संगत जी, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है जी। अब मैं आपको मेरे खुद के परिवार में मेरे भाई के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जी, जिसको सुनकर हम सब हैरान रह गए जी। भाई को बाबा जी से जुड़े 14-15 साल हो चुके हैं जी, और बाबा जी पर अटूट विश्वास के साथ सत्संग घर और डेरे में भी बहुत ज़्यादा सेवा भी करता है जी। ये चमत्कार इसी साल अगस्त के महीने में हुआ है जी, और उसने ये बात पहले किसी को नहीं बताई जी। लेकिन कल जब दिवाली पर हम सब एक साथ दिवाली मना रहे थे, तो उस समय उसने इस बात का जिक्र किया जी। वो उस दिन नोएडा से फरीदाबाद आ रहे थे जी, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगस्त के महीने में लगातार और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जी। तो जिस समय वो नोएडा से अपनी गाड़ी से निकले, तो उस समय बारिश रुकी हुई थी जी, और उसने सोचा कि वो शॉर्टकट रास्ता ले लेता है। तो नोएडा से फरीदाबाद आने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है जी, जहाँ की सड़क बीच बीच में कच्ची है जी, और इसी सड़क पर नोएडा और फरीदाबाद को एक नहर डिवाइड करती है जी। तो घर जल्दी आने के चक्कर में उसने बारिशों के मौसम में यही शॉर्टकट रास्ता ले लिया जी। अब क्योंकि उन दिनों लगातार बारिश हो रही थी, तो कच्चे रास्तों पर जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो गया था जी,
और जब वो उस रास्ते से आ रहा था तो नहर के पास एक जगह पर सामने सड़क पर पानी इकट्ठा हुआ था जी। और गाड़ी में बैठे बैठे अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि गड्ढा कितना गहरा होगा। तो उसने एक अंदाजे के साथ गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जी। और वो एक गड्ढा नहीं बल्कि बारिश की वजह से वहाँ दलदल बन चुकी थी जी। और उसकी गाड़ी के सारे टायर उस कीचड़ में ऊपर तक धंस गए जी। और बहुत देर कोशिश करने के बाद भी गाड़ी वहाँ से हिल नहीं सकी जी। ना तो वो बाहर निकल सकता था और ना ही वो गाड़ी आगे बढ़ा पा रहा था जी। और उस सड़क से ज़्यादा कोई आता जाता भी नहीं था जी। लेकिन अचानक एक बड़ी गाड़ी आ गई और उसकी गाड़ी के पास रुकी। और उस गाड़ी की पिछली सीट पर कौन बैठा था ये तो उसको दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगली सीट से ड्राइवर बाहर आया और उसने दूर से ही इशारा करते हुए भाई को समझाया कि वो चिंता ना करे, हम उसकी मदद करने के लिए ही रुके हैं। फिर उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की डिग्गी में से एक रस्सी को निकाला जी और अपने जूतों और कपड़ों की परवाह न करते हुए भाई की गाड़ी के अगले हिस्से में लगा दिया जी। और ऐसा करते हुए उस ड्राइवर के जूते और कपड़े दोनों खराब हो गए थे जी। फिर उसने रस्सी के दूसरे हिस्से को अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और बहुत कोशिशों के बाद गाड़ी को बाहर निकाल दिया जी। और जब गाड़ी बाहर निकल गई तो ड्राइवर ने रस्सी खोली और अपनी डिग्गी में रखी जी। और बिना कुछ बात किए और बोले वहाँ से चला गया जी। भाई उस गाड़ी के ड्राइवर से और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे शख्स से बात करने और धन्यवाद करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा ही था कि भाई ने देखा कि वो गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी जी। ये देखकर भाई हैरान रह गया और सोचने लगा कि मदद करके चले भी गए और थैंक यू बोलने का मौका तक नहीं दिया। भाई ने बहुत दूर तक उस गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन वो गाड़ी ना जाने कहाँ चली गई जी, किस साइड टर्न कर गई जी, पता ही नहीं चल पाया जी। और आज भी वो इस बारे में जब सोचता है तो उसको यही लगता है कि उस दिन बाबा जी खुद वहाँ उसकी मदद करने के लिए रुके थे जी। क्योंकि साथ संगत जी, जब हमारे जैसे आम इंसान किसी की मदद करते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी वाहवाही करे, हमें धन्यवाद करे, क्योंकि हमने उस अनजान आदमी की मदद की है। लेकिन जब गुरु अपनी संगत की मदद करते हैं जी, तो गुरु ना तो अपनी वाहवाही चाहते हैं और ना ही महानता दिखाते हैं जी। उस दिन वो गाड़ी वहाँ रुकी, उन लोगों ने मदद की और बिना कुछ बात किए वहाँ से चले गए जी। साथ संगत जी, अगर आपके साथ भी कभी कोई इस तरह की घटना हुई हो जी और आप हमारे साथ साझा करने चाहते हो जी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं जी। हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर संगत को ज़रूर सुनाएंगे जी। आज की ये दो अलग अलग घटनाएं और बाबा जी के चमत्कार आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिए जी। और संगत से मेरी विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखे बिना मत जाइए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।